जो आप मानो जिसको अपना वो सत्य है। भाई हमें तो देवी माँ की आराधना करनी है तो देवी सत्य है, हमें राम जी की आराधना करनी है तो भी सत्य है। और सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। इसलिए तो हम कहते हैं ना सत्यनारायण, कल बताया हमने आपको, सत्यम परम धीमहि। और धीमहि कह के ये भी समझा दिया कि जो ग्रंथ है ना ये गायत्री का भी द्योतक है। धीमहि शब्द कह के गायत्री का भी यहाँ पे संबोधन कर दिया। जन्माद्यस्य, बड़ी सुंदर व्याख्या है। हमारे पूज शिवाजी महाराज यहाँ बैठ विराजमान है, अब यहाँ विद्या अध्ययन कराते हैं। इसकी व्याख्या करो तो 2-3 घंटे तो इसी की व्याख्या में निकल जाए। और महाराज जी अभी भी महात्मा का विश्राम हुआ है, आज दूसरा दिन है और कल का दिन शेष है। परसों तो दशम स्कंद की कथा करनी है, नंद उत्सव करना है। हमारे बालकृष्ण की तैयारी करके आए हैं धूमधाम से। लेकिन फिर भी जन्मादि विकार रहितस्य यशसा जन्माद्यस्य, ये जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र है। तो सुखदेव ये व्यास जी महाराज भागवत जी का जो प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ करते हैं। परमात्मा कैसा है? जन्मादि विकार रहितस्य तस्य सा जन्माद्यस्य, उसका जन्म नहीं होता, वो जन्मादि विकारों से परे है, फिर भी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होकर के आता है। अब चूंकि भागवत में कृष्ण कथा का विस्तार है, कृष्ण कथा का विस्तार है, इसलिए प्राय वक्ता ये श्लोक का अर्थ प्राय कृष्ण पर की ज्यादा लगाते हैं। और लगाना भी चाहिए, क्योंकि हम भाई जिस रस के रसिक हों उसी रस का भी तो आनंद लेना चाहिए। अन्वया इतरता वृत्ति अनु अनु गच्छति यशसा अन्वया। अनु अनु माने पीछे पीछे चलना। एक संत कहते हैं, बोले जब ठाकुर जी महारास में रास करते हैं तो किशोरी राधा रानी ठाकुर जी का अनुगमन करती हैं, पीछे पीछे चलती हैं। चारते विज्ञा स्वराट, ऐसे परमात्मा को जानने में बड़े बड़े मनीषी भी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो। परमात्मा श्री कृष्ण जब अपनी बंसी का निनाद करती हैं तो सबका अपना भाव भूल जाती हैं सब। जब प्यारे श्याम सुंदर की बंसी बजती है तो महाराज जमुना जी का बहने वाला द्रव जैसा जल भी पाषाणबद्ध होकर के रुक जाता है। महाराज गिरिराज जी की शिलाएं पाषाण जैसी कन्हैया की बंसी सुनती है तो महाराज बहने लग जाती हैं गिरिराज जी की शिलाएं। अभी देखो गिरिराज जी में जाओ तो कितनी शिलाएं जिनमें ठाकुर, अरे गिरिराज जी मत जाओ, हमारे दामोदर मंदिर में जाके देख लो गिरिराज शिला को, जहां ठाकुर जी का चरण चिन्ह है, लकुट मुकुट बंसी का दर्शन है, उसमें गऊ का चरण चिन्ह का दर्शन है। तो पत्थर में कैसे, जब पत्थर पिघले होंगे तभी तो चरण चिन्ह बनता होगा। ये उसका प्रभाव है। जब प्यारे श्याम सुंदर की बंसी बजती है तो हमारा बस सब अपना अपना भाव छोड़ जाते हैं।